एक तस्वीर है जो मुझे हर बार अंदर से तोड़ देती है। ग्वालियर के बाहर एक बैटलफील्ड, एक औरत जिसके बाल खुले हुए हैं, जिसके कपड़े खून से भीगे हुए हैं, जिसके हाथ में तलवार है, वो अपनी घोड़े पे सवार है, अकेली। चारों तरफ ब्रिटिश सोल्जर्स हैं, हजारों, और वो लड़ रही है, अकेली, थकी हुई, जख्मी, लेकिन लड़ रही है। उस दिन जो हुआ वो हिस्ट्री में दर्ज है, लेकिन जो फील हुआ होगा उस औरत को, वो कोई किताब नहीं बता सकती। वो औरत कौन थी? वो एक मां थी जिसने अपना बच्चा खोया था। वो एक बीवी थी जिसने अपना पति खोया था। वो एक रानी थी जिसने अपना राज्य खोया था। वो एक इंसान थी जिसने अपनी पूरी दुनिया खोई थी, और फिर भी वो लड़ रही थी। नाम था लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। आज मैं तुम्हें उनकी ब्रेवरी की कहानी नहीं सुनाऊंगा, वो तो सब जानते हैं। आज मैं तुम्हें उनका दर्द सुनाऊंगा, उनकी लॉसेस सुनाऊंगा, और ये समझाऊंगा कि एक इंसान जब सब कुछ छीन जाता है तब भी खड़ा क्यों रहता है। क्योंकि शायद यही सबसे बड़ा सवाल है जिंदगी का। जब सब कुछ टूट जाए तब तुम क्या करते हो? तो आइए सुनते हैं पूरी तरह दिल से। कोई एग्जैक्ट डेट नहीं मिलती हिस्टोरियंस को, लेकिन अराउंड 1828, 1829 काशी, वाराणसी, एक घर में एक बच्ची पैदा हुई। नाम रखा गया मणिकर्णिका का। प्यार से लोग उसे मनु कहते थे। बाप थे मोरोपंत तांबे, एक ब्राह्मण जो पेशवा के दरबार में काम करते थे। मां जी भागीरथी बाई, एक पढ़ी लिखी समझदार औरत। और मनु के पैदा होते ही एक ट्रेजेडी आई। वो भी सिर्फ 4 साल की थी जब उनकी मां चली गई। एक 4 साल की बच्ची जिसके पास अब सिर्फ एक बाप था। मैं यहां रुकना चाहता हूं क्योंकि ये डिटेल, ये पहला लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 साल की उम्र में अपनी मां को खो देना, ये एक ऐसी तकलीफ है जिस पर शायद हम पूरी तरह सोच भी नहीं सकते। एक बच्ची जो अभी सिर्फ दुनिया समझना शुरू कर रही थी और दुनिया ने उसे पहला दर्द दे दिया। लेकिन मोरोपंत तांबे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाप थे। उन्होंने मनु को घर पे ही नहीं रखा, एक शेल्टर्ड बच्ची की तरह। उन्होंने उसे साथ लिया दरबार में, ट्रेनिंग्स में, एवरीवेयर। पेशवा बाजीराव टू के दरबार में मनु बड़ी हुई, और वहां उसने जो देखा, जो सीखा, वो किसी भी ऑर्डिनरी बच्ची को नहीं मिलता था। तलवार चलाना सीखी, घुड़सवारी सीखी, इतनी अच्छी कि आगे जाके दुनिया ने उनकी घुड़सवारी को लेजेंड बना दिया। निशाना लगाना सीखा, और सबसे इंपॉर्टेंट, सोचना सीखा, स्ट्रैटेजी सीखा, लीडरशिप सीखा। एक बच्ची जिसके पास मां नहीं थी, लेकिन जिसने अपने बाप की वजह से, अपने सराउंडिंग्स की वजह से एक ऐसी अपब्रिंगिंग ली जो हिस्ट्री बदलने वाली थी। और यहां एक लेसन है जो बहुत पर्सनल है। जब जिंदगी तुमसे कुछ छीन लेती है, कोई इंसान, कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ड्रीम, तो एक चीज होती है जो उसकी जगह ले सकती है। स्ट्रेंथ नहीं, डिटर्मिनेशन नहीं, पर्सपेक्टिव। मनु ने अपनी मां खोई, लेकिन अपने बाप की वजह से उन्होंने एक ऐसी दुनिया देखी जो उन्होंने अदरवाइज कभी नहीं देखी होती। उन्होंने एक ऐसी एजुकेशन ली जो खुद उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बनाने वाली थी। लॉस कभी गुड नहीं होता। मैं तुमसे नहीं कहूंगा कि लॉस के पीछे कोई प्लान होता है, नहीं होता। दर्द रियल होता है, लेकिन जो लॉस के बाद भी खड़े रहते हैं और अपनी सराउंडिंग से सीखते रहते हैं, वो कुछ ऐसा बनते हैं जो विदाउट दैट लॉस कभी नहीं बन सकते थे। फिर वो दिन आया जब मनु का नया चैप्टर शुरू हुआ। झांसी के महाराजा गंगाधर राव ने मनु से शादी की। मनु बन गई लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। और झांसी एक छोटा सा राज्य था, लेकिन अपने लोग थे, अपनी कल्चर थी, अपना एक गर्व था। लक्ष्मीबाई सिर्फ एक सेरेमोनियल क्वीन नहीं थी, वो एक्टिवली गवर्नेंस में इन्वॉल्व थी, राज्य के फैसलों में, लोगों की प्रॉब्लम्स में। एक क्वीन जो सिर्फ महल में नहीं रहती थी, जो अपने लोगों के बीच जाती थी। और कुछ साल बाद एक और खुशी, एक बेटा पैदा हुआ, दामोदर राव। सोचो उस खुशी को, एक औरत जिसने बहुत कुछ खोया था पहले, मां, फिर स्टेबिलिटी, अब एक बेटा था, एक घर था, एक फैमिली थी, एक फ्यूचर था। और फिर ट्रेजेडी ने फिर से दरवाजा खटखटाया, और इस बार बहुत जोर से। दामोदर राव, वो बेटा, सिर्फ 4 महीने का था जब वो चला गया। 4 महीने। एक मां जिसने अपना 4 महीने का बच्चा खोया। कोई भी मां, कोई भी इंसान जो इस दर्द को इमेजिन करे, वो समझ सकता है कि ये क्या फील होता है।
और सिर्फ यहां नहीं रुकी ट्रेजेडी। गंगाधर राव, लक्ष्मीबाई के पति, वो भी बीमार पड़ गए। इतने बीमार कि डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया। गंगाधर राव चले गए। एक ही साल में एक औरत ने अपना बेटा खोया, अपना पति खोया, अकेली, झांसी की रानी। लेकिन अब एक ऐसी रानी जिसके पास कोई वारिस नहीं था, कोई सक्सेसर नहीं था। एक चीज उन्होंने और गंगाधर राव ने मिलकर की थी। पहले एक बच्चे को गोद लिया था, दामोदर राव का नाम दिया था उसे, ताकि राज्य का सक्सेसर हो। लेकिन ब्रिटिश, जो हमेशा इंडिया के राज्यों पर नजर रखते थे, उन्हें यह मौका मिल गया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रूल जो एक्चुअली एक वेपन था इंडिया के राज्यों को हड़पने का। अगर कोई राजा बिना नेचुरल सक्सेसर के मर जाए तो ब्रिटिश कंपनी उस राज्य को लैप्स करा के अपने कंट्रोल में ले सकती है। और उन्होंने डिसाइड किया झांसी भी लैप्स होगी, गोद लिया हुआ बच्चा सक्सेसर नहीं माना जाएगा। लक्ष्मीबाई ने फाइट की, लीगली लेटर्स लिखे, अपील की, ब्रिटिश अथॉरिटीज से बात की, लॉयर्स रखे। उन्होंने आर्ग्यू किया कि ये रूल अनफेयर है, ये रूल इंडियन ट्रेडिशंस के खिलाफ है, ये रूल मॉरली गलत है। सब कुछ करके देखा, ब्रिटिश ने नहीं माना। झांसी का एनेक्सेशन हो गया। लक्ष्मीबाई को पेंशन ऑफर की, एक ह्यूमिलिएटिंग पेंशन। उनका महल छोड़ देने को कहा। उनका राज्य जो उनका, उनके पति का, उनके लोगों का था, वो ब्रिटिश कंपनी का हो गया। मैं चाहता हूं तुम इस मूवमेंट को पूरी तरह फील करो। एक औरत जिसने अपनी मां खोई, अपना बेटा खोया, अपना पति खोया, अब उसका घर भी छीन लिया गया, उसका राज्य भी, उसकी आइडेंटिटी भी, सब कुछ छिन गया था। और एक इंसान के पास तब सिर्फ दो ऑप्शंस होते हैं, टूट जाओ या फिर खड़े हो जाओ। लक्ष्मीबाई ने डिसाइड किया खड़ी रहूंगी। और उन्होंने कहा वो लाइन जो आज भी लोगों के दिल में गूंज रहा है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। सिंपल, क्लियर, अनशेकेबल। यह सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं थी, ये एक औरत का डिक्लेरेशन था कि मैं इतना खो चुकी हूं, अब और नहीं खोऊंगी। मैं यहां खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। और यहां मैं तुमसे एक बहुत डीप बात करना चाहता हूं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्ट्रेंथ का मतलब है जो कभी टूटता नहीं, जो कभी गिरता नहीं। लेकिन लक्ष्मीबाई की कहानी एक अलग चीज सिखाती है। स्ट्रेंथ का मतलब है जो टूटता है, गिरता है, सब कुछ खोता है और फिर भी उठता है। लक्ष्मीबाई टूट गई थी, उन्हें लॉसेस ने तोड़ा था। उन लॉसेस का दर्द रियल था, फेक नहीं था, लेकिन वो उठती रही बार बार हर लॉस के बाद। ये रियल स्ट्रेंथ है। तुम्हारी जिंदगी में भी कोई ऐसा मोमेंट आएगा, शायद आया भी हो, जब सब कुछ एक साथ छिन जाए, जब लगे कि अब कुछ बचा ही नहीं। उस मोमेंट में लक्ष्मीबाई को याद करना। वो भी वहां थी, वो भी वहां से आई थी जहां तुम हो, और वो उठी। पूरा देश एक बार में हिल गया। 1857 का गदर, एक रिबेलियन जिसने ब्रिटिश एम्पायर को पहली बार सीरियसली सोचने पे मजबूर किया कि इंडिया में उनका फ्यूचर क्या है। सिपाहियों ने म्यूटिनी की, लोगों ने रिवोल्ट किया, दिल्ली से लखनऊ तक आग लगी। और झांसी में लक्ष्मीबाई ने इनिशियली एक कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन रखी। वो खुद रिबेल नहीं थी इमीडिएटली, क्योंकि सिचुएशन कॉम्प्लेक्स थी। ब्रिटिश ने उन्हें ऑप्शंस दी थी और वो अपने लोगों की सेफ्टी के बारे में भी सोच रही थी। लेकिन ब्रिटिश ने एक और गलती की, उन्होंने झांसी के फोर्ट पे अटैक किया। लक्ष्मीबाई के पास ऑप्शन खत्म हो गया। और तब रानी लक्ष्मीबाई ने वो किया जो हिस्ट्री ने नहीं सोचा था। उन्होंने अपनी प्रजा को इकट्ठा किया, महिलाओं को, उन्हें सिखाया लड़ना। उन्होंने एक आर्मी बनाई, ना सिर्फ मर्द, महिलाएं भी। एक ऐसी आर्मी जिसमें गोद लिया हुआ दामोदर राव भी था, उनकी पीठ पे बंधा हुआ जब वो खुद लड़ती थी। सोचो इस तस्वीर को, एक मां अपने बेटे को पीठ पे बांध के तलवार लेकर खड़ी है, अपने राज्य के लिए। झांसी की लड़ाई, मार्च 1858। ब्रिटिश फोर्सेस जनरल ह्यू रोज की लीडरशिप में झांसी के बाहर आके खड़ी हो गई। एक तरफ ब्रिटेन की ट्रेन्ड, इक्विप्ड, न्यूमेरिकली सुपीरियर आर्मी, दूसरी तरफ झांसी की प्रजा, उनकी आर्मी और उनकी रानी। 2 हफ्ते तक झांसी ने रेजिस्ट किया। 2 हफ्ते। जब एक्सपर्ट्स ने कहा एक दिन भी नहीं चलेगा ब्रिटिश फोर्सेस के सामने, 2 हफ्ते। हर गली में लड़ाई, हर मोहल्ले में रेजिस्टेंस। औरतें छत पे से पत्थर और तीर चला रही थी, मर्द फोर्ट की दीवारों पे खड़े थे और रानी खुद बार बार सबसे मुश्किल पोजीशंस पे। और फिर एक तरफ से बिट्रेयल हुआ।
एक ओपनिंग मिली ब्रिटिश फोर्सेस को। फोर्ट टूट गया। वो रात, झांसी फोर्ट की वो रात। लक्ष्मीबाई के पास एक डिसीजन था, सरेंडर करो या निकल जाओ। उन्होंने निकलना चूज किया। अपने घोड़े बादल पे सवार हुई, दामोदर को पीठ पे बांधा और रात के अंधेरों में ब्रिटिश फोर्सेस के घेरों को तोड़ के निकल गई। उन्होंने जंप किया अपने घोड़े पे, एक इतना बड़ा जंप कि बाद में लोग कहते थे कि वो जंप हिस्टोरिकल है। कुछ सोर्सेस कहते हैं वो एक बहुत ऊंची जगह से कूदी, लेकिन बादल सरवाइव नहीं कर सका। अपना वफादार घोड़ा भी खोया, एक और लॉस। लेकिन वो चली गई दामोदर को लेके अपने रिमेनिंग सोल्जर्स के साथ कल्पी की तरफ। कल्पी, ग्वालियर। लक्ष्मीबाई ने सरेंडर नहीं किया, वो आगे बढ़ती रही। दूसरे रिबेल से मिली, तात्या टोपे से, राव साहिब से। ग्वालियर फोर्ट उनका नेक्स्ट टारगेट था और उन्होंने उसे ले भी लिया टेम्परेरीली। एक और विक्ट्री, एक और प्रूफ कि वो हार नहीं मानती। लेकिन ब्रिटिश सिर्फ उनके पीछे थे, कंटिन्यूअसली, रिलेंटलेसली। 17 जून 1858, ग्वालियर के बाहर, वो आखिरी दिन। लक्ष्मीबाई एक बार फिर बैटलफील्ड पे, जख्मी, थकी हुई, लेकिन लड़ रही थी। ब्रिटिश ऑफिसर के साथ सीधा कन्फ्रंटेशन हुआ। लक्ष्मीबाई जख्मी हुई बहुत बुरी तरह, और उन्होंने अपने सोल्जर्स से कहा, मेरी बॉडी ब्रिटिश के हाथ नहीं आनी चाहिए। उनके वफादार सोल्जर्स ने उन्हें एक नियर बाय हर्मिटेज में ले गए और वहां 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई ने अपनी आखिरी सांस ली, सिर्फ 29 साल की उम्र में। 29 साल। रुको, 1 मिनट रुको यहां। 29 साल, इस उम्र में तुम्हारे क्या प्लान्स होते हैं? करियर बनाना, फैमिली बनाना, लाइफ सेटल करना। 29 साल में लक्ष्मीबाई चली गई थी, लेकिन उन्होंने 29 सालों में जो जिया वो इतना भारी था कि आज 165 साल बाद भी दुनिया उन्हें याद करती है। और मैं चाहता हूं तुम उस दर्द को फील करो। एक औरत जिसने अपनी मां खोई, अपना बेटा खोया, अपना पति खोया, अपना राज्य खोया, अपना घोड़ा खोया, अपने साथी खोए। हर बार कुछ छिन गया, हर बार, और हर बार वो फिर खड़ी हुई। ये एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं कर सकता। नहीं, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग करते हैं। गलत। ये हर वो इंसान कर सकता है जो डिसाइड करता है कि मैं घुटनों के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे दर्द हो, चाहे तकलीफ हो। फर्क सिर्फ डिसीजन का है। एक चीज और है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूं। ब्रिटिश जनरल ह्यू रोज, जो रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ा, उसने उनके बारे में क्या कहा जब सब कुछ खत्म हुआ? उसने कहा, शी वॉज द मोस्ट रिमार्केबल ऑफ ऑल द रेबल लीडर्स, द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट। सबसे रिमार्केबल, सबसे बेस्ट, सबसे ब्रेव। अपना दुश्मन भी ये मान रहा था। और ये सिर्फ ब्रेवरी की बात नहीं थी, वो बोल रहा था कि एक औरत जिसके अगेंस्ट वो लड़ा, वो उससे इंप्रेस करती रही थ्रू आउट। अब सीधा तुमसे, रानी लक्ष्मीबाई की जिंदगी से 5 चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आज अप्लाई होती हैं। पहली चीज, लॉस के बाद भी खड़े रहो। लक्ष्मीबाई ने अपने पूरी जिंदगी में बार बार सब कुछ खोया और बार बार खड़ी हुई। तुम्हारी लाइफ में भी लॉसेस आएंगे, शायद आ चुके हैं। वो लॉसेस रियल हैं, दर्द रियल है, लेकिन उठना भी पॉसिबल है हर बार। दूसरी चीज, जो तुम्हारा है उसे डिफेंड करो। लक्ष्मीबाई ने कहा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। तुम्हारी झांसी क्या है? तुम्हारा ड्रीम, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारे वैल्यूज। जो जेन्युइनली तुम्हारा है उसे इतनी आसानी से मत देने दो। तीसरी चीज, सरेंडर मत करो जब रास्ता मुश्किल हो। लक्ष्मीबाई के पास कई बार सरेंडर करने का ऑप्शन था, उन्होंने नहीं किया। तुम्हारे लाइफ में भी जब सब कुछ मुश्किल लगे, जब कोई रास्ता नहीं दिखे, सिर्फ एक चीज करो, अगले एक स्टेप लो, सिर्फ एक, और फिर एक और। चौथी चीज, अपने लोगों के लिए जियो। लक्ष्मीबाई ने सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ी, वो अपनी प्रजा के लिए लड़ी, अपने लोगों के लिए। जो अपने से बड़े किसी चीज के लिए जीते हैं, उनकी जिंदगी मीनिंगफुल होती है। तुम्हारे अराउंड लोग हैं जिनके लिए तुम्हारा होना मैटर करता है, उनके लिए जियो। पांचवी चीज, दुश्मन भी तेरी रिस्पेक्ट करे, यही असली विक्ट्री है। जनरल रोज ने लक्ष्मीबाई को बेस्ट रेबल लीडर कहा। वो दुश्मन था। तुम्हारे लाइफ में भी अगर वो लोग जो तुम्हारे अगेंस्ट हैं, वो भी तुम्हारे काम की, तुम्हारी इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम सही रास्ते पे हो। और अब एक आखिरी बात, झांसी में आज भी एक फोर्ट है। जब तुम वहां जाते हो और नीचे से ऊपर देखते हो और सोचो कि यहाँ एक औरत थी 29 साल की, जिसने अपना सब कुछ खोया था और फिर भी यहाँ खड़ी रही अपने लोगों के लिए, अपनी झांसी के लिए। और जब तुम वहाँ खड़े होते हो, शायद एक पल के लिए अंदर से कुछ हिल जाता है,
क्योंकि लक्ष्मीबाई की कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये एक मिरर है। जब तुम कुछ खोते हो, ये मिरर तुम्हें दिखाता है कि लॉस के बाद भी खड़ा रहना पॉसिबल है। जब तुम हार मानने वाले होते हो, ये मिरर तुम्हें दिखाता है कि एक 29 साल की औरत ने तब भी नहीं मानी जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ थी। और जब तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, ये मिरर तुम्हें दिखाता है कि अकेले भी सही चीज के लिए खड़ा जा सकता है। रानी लक्ष्मीबाई हारी नहीं, वो कभी नहीं हारी। और आज भी हर उस इंसान में जो हार के बावजूद खड़ा रहता है, थोड़ी सी लक्ष्मीबाई है। मतलब इंडोमिटेबल, जो टूटे नहीं, जो हारे नहीं, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जो तुम भी हो सकते हो। जय हिंद। द भारत कोड।